आज हमने लास्ट टाइम जो देखा है उसकी अगली कड़ी ये है, एंड एक्चुअली उसका दूसरा ही भाग है। कबीर जी का जो दोहा था प्रेम के बारे में, उसकी ही अगली कड़ी है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकारे, राजा प्रजा जो चाहे शीस ले जाए। प्रेम की चर्चा हमने की थी। प्रेम कहाँ मिलता है? मिलता है कहाँ? कबीर जी क्या कहते हैं? देखो, कबीर जी कहते हैं प्रेम ना बाड़ी उपजे। बाड़ी मीन्स बगीचा, खेत। वहां मिलता है। उसका कुछ बीज है कि चलो ये बीज लगाओ और प्रेम उपजो, ऐसा है? नहीं है। फिर प्रेम ना हाट बिकारे। हाट बिकारे म्हणजे बाजार, बिकारे म्हणजे बिक्री, सेल। बाजार में मिलता है क्या? अगर बाजार में मिलता होता तो हमें कैसे मिलेगा? वो जो अमीर है वो ही लेंगे, फिर गरीब के पास तो प्रेम रहेगा नहीं। इसीलिए देखो कबीर आगे क्या कहते हैं, राजा प्रजा जो चाहे शीस दे ले जाए। प्रेम की परिभाषा गरीब, श्रीमंत, रईस, अज्ञानी, ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा भी प्रेम कर सकता है, छोटा भिक्षुक भी प्रेम कर सकता है। जिसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो भी प्यार कर सकता है। इसीलिए, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक ज़रूरत है। उसके लिए क्या चाहिए मालूम है? उसके लिए चाहिए शीस दे ले जाए। आपका जो सिर है ना वो झुकाओ। सिर झुकाने का मतलब क्या है? सिर झुकाने का मतलब है आपका अहंकार छोड़ दो। राजा ने अहंकार छोड़ दिया, भिक्षुक ने अहंकार छोड़ दिया, गरीब ने अहंकार छोड़ दिया, रईस आदमी ने अहंकार छोड़ दिया, ज्ञानी ने अहंकार छोड़ दिया, अज्ञानी ने भी अहंकार छोड़ दिया, तो उसके पास जो रहेगा वही प्रेम है। उसके फिर जरूरत नहीं है कि वो कैसा पाने का, प्रेम कैसा पाऊंगा मैं, ऐसा जरूरत नहीं है। बैजू बावरा का जो गीत है, मन तड़पत तड़पत हरि भजन गाए, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। सुनो, मन की तड़प होनी चाहिए हरि के लिए। तानसेन के गुरु थे, वो क्या कहते थे तानसेन को? तुम किसके लिए गाते हो? तुम बादशाह के लिए गाते हो। मैं किसके लिए गाता हूँ? मैं तो सिर्फ मेरे भगवान के लिए गाता हूँ। तुम किसी वाद्य को पूछो, किसी गायक को पूछो, किसी कौन सा भी वाद्य, हारमोनियम हो, गिटार हो, वीणा हो, वो जो बजाते हैं ना, उसको पूछो। तुम अगर बिल्कुल तल्लीन हो जाते हो, गाते हो, बजाते हो, तो क्या महसूस होता है? सभी बोलेंगे कि मैं ईश्वर प्राप्ति का अनुभव लेता हूँ, कि वो ईश्वरीय आनंद है। वो आनंद जो मिलता है क्योंकि वो प्रेम भाव से गाते हैं। हम भी भजन गाते हैं, आप सब भजन गाते हैं, लेकिन भजन गाने के लिए चाहिए भाव, चाहिए प्रीति। वो ईश्वर के पास जाने के बाद प्रीति का भाव अगर नहीं है, प्यार का भाव अगर नहीं है, तो भजन क्या काम का? उस भजन में अर्थ ही नहीं है। संत तुकडू जी कहते हैं अगर भाव ही नहीं है तो कुछ नहीं है।
जो भाव है तो सब है, भाव है तो देव है, भाव है तो गॉड है, भाव है तो ईश्वर है। इसीलिए प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकारा, राजा प्रजा जो चाहे, शीस देय ले जाए। अहंकार को छोड़ो, मुंह को छोड़ो, तो प्रेम उपज आएगा। हम उस पहले एपिसोड में देखा था कि हमारा प्यार है, सचमुच है। बच्चा अगर पास हो गया तो हम उससे प्यार करते हैं, अगर फेल हो गया तो डांटते हैं ना। अगर वो डांटते हैं तो इसका मतलब है आपका प्यार स्वार्थी है, आपका प्यार निस्वार्थी होना चाहिए। निस्वार्थी, अगर जो निस्वार्थी है, निर्मम है, निर्मोह है, जहाँ बिल्कुल मोह नहीं है, वही तो सच्चा प्यार है। अगर वो सच्चा प्यार नहीं है तो आप जो भी कुछ प्यार आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में करते हो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो कि क्या हम सच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी है, बहुत छोटी है, बहुत उसकी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक दफ़ा उसका जो लड़का है वो कुछ भी नहीं कर रहा था, और एक दफ़ा उसको नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी कंपनी, नाटक कंपनी में नौकरी मिल गई, ऐसा उसको पता चला। वो तो घर से निकल गया था। मुल्ला नसरुद्दीन बोला कि तुम कुछ नहीं करते, इसलिए हम अभी आपको घर में नहीं रख सकते। वो निकल गया, और बाद में कुछ दिन के बाद पता चला कि वो नाटक कंपनी में काम करता है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, चलो मेरा लड़का है ना अभी नाटक कंपनी में काम कर रहा है, देखो जरा गौर से देखो, गौर से सुनो। और नाटक कंपनी, नाटक जहाँ था वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन आपके बहुत सारे दोस्तों के साथ, देखो मेरा अभी बेटा जो है नाटक कंपनी में है ना, आप देखो। अभी नाटक देखने चले गए, उनको लगा उनका बेटा है, वो तो काम करने वाला है वही नाटक कंपनी में। देखो दो जो कुछ 2 घंटे का नाटक होगा, 1.5 घंटे का नाटक होगा, उसमें पहला प्रवेश होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। वो राह देखता रहा, बच्चा नहीं दिखा, लड़का नहीं देखा। अरे ऐसा कैसा हो गया, वो तो नाटक कंपनी में काम करता है। नाटक खत्म हो गया, सुनो, नाटक खत्म हो गया और पर्दा आ गया। इसका मतलब समाप्त हो गया नाटक। पर्दा दिखने के बाद जो पर्दा है वो एक कोने में और एक आदमी और दूसरे कोने में दूसरा आदमी बंदूक लेकर खड़ा था, और जो बंदूक लेकर खड़ा था वो 2 में से एक था मुल्ला नसरुद्दीन का छोकरा। वो वहाँ से चिल्लाया, अरे मूर्ख, मेरी इज्जत तुम पानी में मिला दी। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि क्या ये प्यार है? अगर ये प्यार नहीं है तो प्यार करने का, प्यार जो है बेसिक स्वभाव है अपना प्यार का, उसको निर्माण करो। अगर वो निर्माण नहीं कर सकते हैं तो झूठा प्यार करने की कोशिश मत करो। प्यार, प्यार ही ईश्वरीय दीन है। प्यार मीन्स ईश्वर, प्यार मीन्स ईश्वरीय भाव, प्यार मीन्स भगवान का द्वार। प्यार में भगवान के द्वार में जाने की एक साधन। ऐसा करके प्यार को देखो। और हम हमेशा कहते हैं प्यार किससे करो, सबके साथ करो, लेकिन ईश्वर के साथ भी करो। क्यों? जिसके साथ आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप प्यार करते हो, उसकी शिकायत नहीं किया करते। एक छोटा सा उदाहरण है, देखो पहले एक युवा है
जब तक शादी नहीं है तब तक वो प्यार करता है माँ से। शादी होने के बाद इट इज़ बट नेचुरल कि वो पत्नी से प्यार करना लगता है। वो जो युवा है, वो जो लड़का है, वो तो सर्विस कर रहा है और सर्विस करने के बाद वो जब घर आता है तो माँ को बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, मेरा जरा थोड़ा सा जो भी कुछ है मुझे दे दो। तो रसोई तो तैयार थी, माँ ने उसको दे दिया। पहले ही घास लेने के बाद वो बोलता है, माँ आज की जो सब्जी है वो रसदार नहीं हुई, उसमें बिल्कुल ग्रेवी जैसा नहीं लगता है, ऐसा कैसा है? माँ ने बोला, बेटा आज की पूरी रसोई बहू ने बनाई है, तुम्हारी मिसेस ने बनाई है, अभी देखो। और उसके बाद वो खाना चालू रखता है और उसके बाद माँ को बोलता है, माँ ग्रेवी है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। क्या हो गया? क्या हो गया? 2 सेकंड का फर्क में क्या हो गया कि जिसने बनाया है उससे वो प्यार करता है, और प्यार जिससे करता है उससे शिकायत नहीं हो सकती, उसकी कंप्लेंट नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के साथ प्यार करो। भगवान राम है, कृष्ण है, ऐसा नहीं है। भगवान तुम्हारे अंदर का जो स्वभाव है उसमें से अहंकार कम करो, तो वो जो प्योर फॉर्म है, प्योरिटी ऑफ योर ओन एंड ओन नेचर, उसी को तो प्यार कहते हैं, उसी को तो परमात्मा कहते हैं, उसी को तो परब्रह्म कहते हैं, उसी को तो जीवात्मा कहते हैं, उसी को तो सब आत्मा कहते हैं। उसके तरफ जाने का एक ही रास्ता है और वो है सरेंडरफुलनेस। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, देव पायासी गेलो आणि देवची होऊ न गेलो। ये जो सरेंडर भाव कब आएगा? सरेंडर भाव समर्पण से आएगा। ईश्वर के पास पूरा 100% देंगे तो ही आएगा। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर पूरा निर्गुण है, पूरा निराकार है, पूरा निर्मम है, पूरा निर्मोह है। और इसको वो कैरेक्टर्स जो है, वो कैरेक्टर्स पाने के लिए हम भी निर्मम होना चाहिए, हम भी निर्मोह होना चाहिए, हम भी बिल्कुल अहंकार छोड़ दे के प्यार करना चाहिए। और प्यार करने के बाद जो आएगा वही हमारा प्योर फॉर्म रहेगा। इसीलिए प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट विकारा, राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी सुरक्षा, सिक्योरिटी, इसको तरफ देख रहे हैं। अरे एक दिन तो हमें सबको जाने का है, सबको, जो पैदा हुआ है उसको, जो जन्म है तो मृत्यु है। एक राजा था और एक राजा ने क्या किया, महल बनाया। और महल बनाया, कोई अंदर नहीं आ सके, सिक्योरिटी 100% होना चाहिए, उसीलिए एक द्वार आया, द्वार रखा, एक ही द्वार रखा। देखो एक, और उसमें द्वार में भी सिक्योरिटी रखी, और वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए दूसरी सिक्योरिटी रखी। दूसरा राजा आया और देखा क्या बहुत अच्छा महल बनाया है, मैं भी ऐसा बनाऊंगा। उसके सामने उसने महल बनाया। दोनों महल में वो दरवाजे पे दोनों जो राजे थे वो खड़े हो गए। एक भिखारी भीख मांगने आया और हंसने लगा, दोनों राजा को बोल के हंसने लगा। बोले क्या है, हंसते क्यों हो? एक काम करो, आपका जो महल है वो अपने एक एक द्वार जो रखा है ना उसको बंद करो। अरे पागल, अरे बंद करेंगे तो हम जाएंगे ना, हमारे तो मृत्यु हो जाएंगे ना। अभी मृत्यु में कितना देर रहा है? आपने सभी दरवाजे बंद करके एक ही दरवाज़ा रखा है, 99% तो आप मर ही गए हैं। 1% दरवाजे के लिए क्यों अटक गए? वो भी बंद करो।
कहने का मतलब है हम बहुत डरते क्यों है, किससे डरते हैं, किसका भय है हमें। ये भय हम कब निकालेंगे और कब ईश्वर प्राप्ति होगी, करुणा भाव कब निर्माण होगा हमारे मन में, दूसरों के प्रति सहाय्य करने की भावना हम कब शुरुआत करेंगे। वही तो ईश्वर है। इसीलिए कबीर जी के दोहे जो है ना, अभी हम कबीर जी दोहे हो गए हैं, हम अभी नेक्स्ट एपिसोड महाराज तुकाराम महाराज का एक अभंग लेके करेंगे। हो सके तो ये एडिट होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, विदाउट एडिटिंग अगर करना पड़ेगा तो वैसा ही होगा। इस टाइम 2 लिरिक्स और वो जो कबीर का चित्र है वो शायद नहीं होगा, देखता हूँ मैं कैसा होता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड तुकाराम महाराज का अभंग लेकर करेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका शेयरिंग चाहिए, लोगों के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो, और क्या उम्मीद है मुझसे वो भी मुझे बोलो। मेरा नंबर मैंने फिर से देता हूँ और कांटेक्ट करो, और चाहिए तो बोलो कि ये चाहिए मुझे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चरित्र है, उसी चरित्र के बहुत सारे अंश है, उसको शेयर करना जरूरी है। क्योंकि जब तक संत तुकाराम महाराज, संत कबीर, संत सूरदास ऐसे लोगों के चरित्र आप गहराई से, बहुत चिंतन से, बहुत मनन से नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा जीवन सार्थक ही होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं। इसके साथ हम आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात धन श्री गुरुदेव दत्त।